एम्बुलेंस जो है ना, ऐसी बहुत सारी एम्बुलेंस है, 3-4 एम्बुलेंस है। पूरे एम्बुलेंस निस्वार्थ निःशुल्क हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। और यहाँ तक कि किसी को क्षेत्र में ब्लड की भी ज़रूरत होती है तो ट्विंकल कालिया जी उपलब्ध करवाती है। एम्बुलेंस में कोई भी पेशेंट आए वो जा सकता है, निःशुल्क है, और जो ब्लड है वो भी निःशुल्क है। ऐसे प्रतिनिधि जो जन कल्याण करते रहते हैं, ये समाज में मानवता के लिए मिसाल है। और ऐसी एम्बुलेंस मैं और भी दिखा सकता हूँ। वो देखिए, एक एम्बुलेंस वो खड़ी, तो देखा आपने, ऐसी 3 एम्बुलेंस तकरीबन यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ जाओ, ऐसी 3 एम्बुलेंस इस वक्त मेरे सामने खड़ी हुई है, और वो भी एक्टिव। लिखा हुआ है निर्धन व निर्धन व दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए निःशुल्क 24 घंटे सेवक हिमांशु कालिया। बहुत अच्छी बात। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. हमारे साथ है ट्विंकल जी, ट्विंकल कालिया जी। ट्विंकल कालिया जी अपने क्षेत्र में जन कल्याण करती रहती है समय समय पर, और लोगों के दिल में बहुत जगह भी बना रखी है, जो रुझान मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराता हूँ। ट्विंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपने अपना समय हमें दिया, आपको डॉक्टर हर्षवर्धन के यहाँ जाना था, फिर भी आपने जो अपना मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद। अच्छा ट्विंकल जी, 28 तारीख को उपचुनाव है जी दिल्ली में जी। आप ही के पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी में आपकी क्या राय है? बिल्कुल आनी भी चाहिए, सीट्स हमारी बिल्कुल विन होनी चाहिए। और जो ये झूठे वादे केजरीवाल जी द्वारा किए गए, जैसे कि मैं स्मोक प्रदूषण के लिए हम लगाएंगे, स्मोक वगैरह का करेंगे, और देन पानी को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है कि केजरीवाल जी जिस टाइम शपथ ली, उस टाइम उन्होंने बोला कि दिल्ली में पाइपलाइन बिछा देंगे, पानी के लिए नए पाइपलाइंस आएंगे। कोई पाइपलाइंस नहीं आए हैं, वही सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, जिससे कि कैंसर के पेशेंट की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मेरा सबसे पहले कहना तो ये है, कहाँ पे आपने पाइपलाइन चेंज कराई है वो हमें बताया जाए। छोटी छोटी नीड्स जो पब्लिक की हैं वो अनदेखी की जाती है, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, झूठे विज्ञापन देने बंद कीजिए। अभी मैं 2 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, अब इलेक्शन आने वाले हैं एमसीडी के, तो इनके विज्ञापन अब शुरू हो चुके हैं। कल भी मैंने दैनिक जागरण में पूरा पेज था इनका, आज भी मैंने दैनिक जागरण में देखा पूरा पेज है। गलत है। आप लोग जो कहते हो कि मैं बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आया हूँ, आके काम कर रहा हूँ। केजरीवाल जी, हमें सस्ता पानी नहीं चाहिए, सस्ती बिजली नहीं चाहिए। आप हमारा पानी का जो साफ पानी है ना, हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, आप हमारा पानी साफ स्वच्छ पानी हमें दीजिए, क्योंकि 70% पानी जो है हमारी बॉडी में है, और उसी से हमारे को बीमारियाँ आती हैं। तो इसी वजह से हमें जो है ये तो पब्लिक ने तय करना है। अगर हम फ्री के नाते सब कुछ करते जाएंगे तो एक दिन हमारे देश का युवा जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। सब अगर किसी को आपको मालूम होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, अंग्रेज आए थे, फ्री में चाय दी थी उन्होंने। फ्री में चाय देने के बाद वो चाय ऐसी फ्री में बटी कि आज तक हम चाय के एडिक्ट हो चुके हैं। और यही वो चीज़ें हैं। अगर किसी को फ्री में पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, ठीक है, एक लिमिट है, आप उसको कम करिए। अभी 26,000 करोड़ का जो घोटाला है, अभी तो केजरीवाल जी ने उसका भी जवाब देना है, उसका भी जवाब हमारे पास नहीं आया। एमसीडी के कर्मचारी सब और आपके डॉक्टर्स, उनको सैलरियां नहीं मिली, अभी सिर्फ 2 महीने की सैलरियां मिली हैं। तो दो ना उनको सैलरियां। कोरोना में तो आप लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, वो बेचारे तो हमारी सेवा में लगे हुए थे 24 घंटे। तो क्यों नहीं आप उन लोगों को देखते हैं? एक्चुअली में क्या है कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि हमें किस टाइम पे कौन सा वोट किस लिए। अगर वो पार्षद खड़ा है तो वो जोड़ा जाता है मोदी जी से, वो जोड़ा जाता है केजरीवाल जी से। नहीं, हमें कहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा पर्सन हमारा काम करने वाला है, तो हमें उस नीड को ध्यान में रखते हुए अपना वोट देना चाहिए। कैंडिडेट हमारा, अगर पार्टी ने, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ नहीं है। अगर आज मोदी जी किसानों के लिए जो कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे बेनिफिट मोदी जी ने किसानों को दिए हैं, पर पब्लिक तक कहते हैं ना, दूध जो है वो घर आके बिकता है और शराब जो है लोग खरीदने जाते हैं।
तो जो अच्छाई है वो कम फैलती है और बुराई बहुत ज़्यादा फैलती है। कितने बड़े बड़े मुद्दे थे कश्मीर को लेके, सबसे मुझे इतनी खुशी हुई जिस दिन कश्मीर की धारा को किया गया, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ मेरा जो वोट है वो आज मेरा सफल हो गया देना। उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा इतने टाइम से चल रहा था, तो बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने किए, जो कहा वो किया। कोविड में कहाँ थे केजरीवाल जी, कहाँ थी उनकी रसोई? 2,500 लोगों को तो भगवान की दया से हम कोने करने वाले, हमारी कोई हैसियत नहीं है। 2,500 लोगों को हमने ऐसे करके लोग खाना लेते थे, भूखे रहते थे 2-2 दिन। कहाँ थे उस समय केजरीवाल जी? कहाँ राशन दिया, कहाँ खाना दिया? बताएं तो सही। बहुत सारे झूठ बोलना तो सबको आता है, सच्चाई के साथ बोल के काम करिए, वो सामने आता है। तो मैंने आपको लगता है कि उपचुनाव में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी? हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पॉजिटिव सोचना चाहिए तो अच्छा ही होता है। हम सेवा के लिए आए हैं तो जी। अच्छा, तो आपका कहना है कि पूरी 5 सीट बहुमत के साथ? बिल्कुल ब्लेसिंग के साथ आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए हैं और आने भी चाहिए। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न है, अभी आप चांदनी चौक से प्रवक्ता है जी जी, तो लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को जी। लेकर, और आप जन कल्याण भी में बहुत रुचि रखते हैं समय जी। समय पर। ये जो आप कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में, क्या वोट बैंक के लिए या सिर्फ मानवता के लिए? नहीं, मानवता के लिए। अगर हम वोट बैंक के लिए काम करेंगे ना, तो वो फीलिंग और वो काम कभी हम कर ही नहीं पाएंगे। वोट बैंक के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ मानवता के लिए है। और उस ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हेल्दी रखो, सबको अच्छा रखो, और बस जितनी ज़िंदगी दी है उसको मैं सेवा में बिता सकूँ। अच्छा, हो सकता है कि आप निगम पार्षद के 1 साल के जो चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो आज से 4 इयर्स पहले जब इलेक्शन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे समर्थन दिया गया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक अच्छे परिवार के साथ मैं जुड़ गई हूँ। और मुझे लगा भी कि अगर विन हो जाते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको हम करवा पाएंगे, उस काम को हम एक पार्टी के साथ मिलके कर पाएंगे पब्लिक की परेशानी को देखते हुए। पर ठीक है, वो मेरे पास समय कम था, उस समय 5 डेज़ का ही टाइम था मेरे पास, तो उस हिसाब से काफ़ी सारा एरिया मेरा छूट गया था जी। पर जैसे जो हमारे पार्षद हैं 20 ईयर से एक ही फैमिली, पहले उनके उषा शर्मा जी के ससुर जी थे, आज वो खुद हैं। पर वो एक्टिविटी जो क्षेत्र में होनी चाहिए ना, एक पढ़े लिखे इंसान में, युवा में होती है, वो चीज़ नहीं कहीं नजर आई। मुझे था कि कुछ पढ़ के वो तो कर नाराजगी कहीं बहुत सारी नाराजगी है, पर इसलिए आप राजनीति में प्रवेश किया? इसीलिए पर राजनीति में आए, पर पब्लिक के लिए, जन कल्याण के लिए। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और पूछते हैं आपसे, अगर संगठन इस बार आपको नगर निगम पार्षद की टिकट नहीं दे पाता किसी कारण, तो आपके जो जन कल्याण है वो चलते रहेंगे, और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और भी ज़्यादा, क्योंकि पार्टी में रहते हुए हमारी एक लिमिट होती है। पर जब नहीं हम हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता है वो निगम पार्षद से कम नहीं है। अभी भी हम लोग मिलके जितने भी किशनगंज मंडल के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को हम निगम पार्षद ही समझ के काम करते हैं, इससे कम नहीं है। अच्छा, अगर आपको सीट मिलती है, टिकट मिलती है, तो आपकी सबसे मुख्य योजना क्या रहेगी क्षेत्र में? जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, 272 वार्ड है, 272 वार्डों में से हमारा वार्ड ऐसा होगा कि बाकी के 271 वार्ड वाले हमारे वार्ड को देखने आएंगे कि यहाँ का कार्य कैसे किया जाता है। लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, आज अगर मैं किसी शौचालय का काम करवाने जाती हूँ, किसी की छत टूटी हुई है, वहाँ के लोग परेशान हैं, उनके घर में पानी भर गया है, वहाँ पे जब मेरे लेटर से वो लोग आ जाते हैं, आने के बाद जब वो कर्मचारी फ़ोन पे बात करता है, मैडम कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं ट्विंकल कालिया बोल रही हूँ। अच्छा, आप उषा शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं, उषा शर्मा जी नहीं बोल रही हूँ। तो वो कार्य वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है, वो काम होने ही नहीं दिया जाता। तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी ये समस्या है कि हमारा एक तो विधायक अपना नहीं है, हमारा पार्षद अपना नहीं है। अगर एक बार सेवा का मौका दिया जाए तो बहुत अच्छे से मैं समझती हूँ कि उसको हम कर पाएंगे। क्या फेस वार्ता के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे भारतवासी? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे के काम आइए, इंसान ही इंसान के काम आता है, और कहाँ किसकी दुआएं कब काम आ जाए ये नहीं पता होता इंसान को। पर यह है कि एक इंसान को ही परमात्मा ने सोचने समझने की शक्ति दी हुई है, तो एक दूसरे के कार्य करते रहिए, एक दूसरे से मिलजुल के करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जी। तो ये थी ट्विंकल कालिया जी। उनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला नए प्रतिनिधि से और जाने के उनके विचार। लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा, ट्विंकल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही
कि मैं किसी पद पे हूं या ना हूं, मेरे जन कल्याण तो चलते रहेंगे। हो सकता है वो और बड़ा आकार ले ले, अच्छी बात है। ऐसी अगर हमारे क्षेत्र में बिना लालच बिना पद के लोग कार्य करें तो जनता कहीं ना कहीं सहानुभूति भी रखती है, उन्हें मौका भी मिलता है। इसी के साथ देता हूं मैं इजाजत। राजन आई फेस वार्ता के हमने हमारे विचार आपके न्यूज